हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम लोग क्लास 9th का स्टार्ट कर रहे हैं लेक्चर। और जो चैप्टर मैंने पहले स्टार्ट किया है वो है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। तो ये चैप्टर आज हम लोग बिगिन करेंगे। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तभी तो साइमल्टेनियस पढ़ पाएंगे। साइमल्टेनियस मतलब होता है कि एक साथ, ठीक। तो एक साथ दो लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करेंगे वो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। लेकिन अगर हमको यही नहीं पता कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है तो कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है, मान लो कोई भी इक्वेशन लिखी है, उसकी पावर मैक्सिमम पावर 1 हो, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल का भी होता है, 2 वेरिएबल का भी होता है। तो हमको इस चैप्टर में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स देखना है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या लिखा है। एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। मतलब इस फॉर्म की अगर कोई इक्वेशन होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्यों? क्योंकि 2 वेरिएबल हैं, एक एक्स वेरिएबल हो गया, एक वाई वेरिएबल हो गया, और ए बी और सी जो है वो कोई नंबर होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 2x प्लस 5y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये एक इक्वेशन हो गई। और ये कैसी इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्योंकि हमारे पास 2 वेरिएबल हैं, एक x वेरिएबल हो गया और एक y वेरिएबल हो गया। बाकी a b और c के जगह पे कोई ना कोई नंबर लिखा होगा, ठीक। तो यहाँ पे देखो आगे लिखा है वेयर a b c क्या है, रियल नंबर्स हैं, ओके। एंड a एंड b आर नॉन ज़ीरो। आपको ध्यान देना है कि a और b कभी ज़ीरो नहीं होंगे, क्योंकि अगर a और b ही ज़ीरो हो गया तो ये पूरा टर्म ज़ीरो हो जाएगा, तब ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स बचेगा ही नहीं, ठीक। अगर a ज़ीरो हो गया तो ये पूरा x वाला टर्म ज़ीरो, b ज़ीरो हो गया तो पूरा ये वाला टर्म ज़ीरो, तो ये कभी दोनों ज़ीरो नहीं हो सकते हैं, ओके, ठीक। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x एंड y। 2 वेरिएबल में है x और y में, और लीनियर है क्योंकि इसकी पावर कितनी है, मैक्सिमम 1 पावर है, कोई पावर नहीं लिखी होती है, मतलब मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है। तो लीनियर इक्वेशन तो है ही, और 2 वेरिएबल में है x और y में, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्लियर? कोई भी इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल हो और उसकी पावर 1 हो मैक्सिमम, उसको हम लोग कहेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सिंपल, ठीक। अब देखो हमको जो पढ़ना है इस चैप्टर में वो क्या है। देखो सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब कैसे हम सॉल्व करते हैं, मान लो कोई एक लीनियर इक्वेशन है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। 2 तो हम बाद में बात करेंगे, पहले एक का तो आना चाहिए सॉल्व करना, तब तो 2 पे जाएंगे, ठीक। तो सबसे पहले देखो क्या लिखा है, एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। मतलब अगर मान लो कोई एक इक्वेशन है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है एक इक्वेशन का, तो इसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं। कुछ भी हम x की जगह रख दें और y की जगह रख दें और ये पूरा टर्म इधर का ज़ीरो हो जाए तो यहाँ पर वो उसका सल्यूशन हो जाएगा, ठीक। जैसे कि देखो यहाँ पे x की वैल्यू हम 0 रखते हैं, ठीक, और y की वैल्यू 2 रखते हैं, तो क्या इक्वेशन हो जाएगी, 0 + 2 - 2, और इस पूरे को सॉल्व करके क्या आएगा, 0। तो ये LHS भी आपका 0 हो गया और RHS भी 0 हो गया। मतलब ये इक्वेशन जो है, ये जो वैल्यूज़ हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं इक्वेशन को। तो x की जगह 0 रखेंगे और y की जगह 2 रखेंगे तो हमारा जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ये इनके तुम्हारी वैल्यूज़ हो गए, ठीक। लेकिन अगर हम x की जगह 1 रखें और y की जगह 1 रखें तब क्या ये सॉल्व हो रहा है। देखो x की जगह 1 रखो प्लस y की जगह 1 रखो -2, 1 + 1 क्या हो गया, 2 - 2, तब भी 0 आ गया, मतलब तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब अगर हम x और y की कोई भी वैल्यू, इतना सारा मैंने लिखा हुआ एग्जांपल के लिए और इसके आगे डॉट डॉट भी लगाया कि कोई लिमिट नहीं है, हम वैल्यू रखते जाएंगे और वो वैल्यू 0 पुट करते ही 0 हो जाएगा, ठीक, सेटिस्फाई कर देगा। तो अगर हम एक उसको सॉल्व कर रहे हैं, एक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं जिसमें 2 वेरिएबल्स हैं, तो उसके अनलिमिटेड सॉल्यूशन हो सकते हैं। यही इस लाइन का मतलब है, ठीक। एवरी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैज़ एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। क्लियर? बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, जैसे जैसे वैल्यू पुट करते जाएंगे, जब जब ये 0 दे देगा आपका, वो उसकी वैल्यूज़ हो जाएंगी। लेकिन हमको तो एक को सॉल्व करना नहीं है, हमको कैसे सॉल्व करना है, 2 को सॉल्व करना है। तो अब 2 कैसे सॉल्व होते हैं, देखो दिख रहा होगा आई होप। देखो सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्लियर? सबसे पहले क्या लिखा है, लेट अस कंसिडर 4x + 3y = 4। एक ये इक्वेशन मान लिया और एक ये इक्वेशन मान लिया 3x + 9y = 2। ये 2 इक्वेशन हमने कंसिडर कर ली और
इसको हमने क्या कहा, दीज आर इन सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। अच्छा, क्या ये लीनियर इक्वेशन है? ऑब्वियसली इनकी पावर क्या है, 1 है तो लीनियर तो है। क्या ये 2 वेरिएबल में है, एक x वेरिएबल एक y वेरिएबल, 2 वेरिएबल भी है, लीनियर इक्वेशन भी है, और 2 इक्वेशन को हमने साथ में लिखा है तो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बन गया। तो ये पूरा सिस्टम क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का सिस्टम है। ठीक, ओके। द सॉल्यूशन ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम सेटिस्फाइज बोथ द इक्वेशन। इसका क्या मतलब, अगर हम इसका कोई सोल्यूशन निकालेंगे, मान लो x की कोई वैल्यू आई और y की कोई वैल्यू आई, तो जो x और y की वैल्यू आई जब हम इन इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं होगा कि x की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करिए, y की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करिए, नहीं। अगर हम x और y की वैल्यू इसमें रख रहे हैं तो इसको भी सेटिस्फाई करें, और x और y की वैल्यू इसमें रख रहे हैं इसको भी सेटिस्फाई करें। उसको कहते हैं कि वो सोल्यूशन है x और y का। ठीक, तो ये हो गया सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। ठीक, आज एकदम बेसिक क्लास थी कि क्या लीनियर इक्वेशन होता है, सबसे पहले हमने सीखा, तो वो हो गया। दूसरा हमने सीखा कि साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स किसको कहते हैं, और उनका सल्यूशन कैसे निकालते हैं। ओके, तो आज एकदम बेसिक सी क्लास थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे, कौन कौन से मेथड्स होते हैं जिनसे हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ठीक, ये आपकी बुक के हिसाब से ही चल रही हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग ही लेकर चल रही हूँ। तो अगर आपको और आगे की क्लासेस देखनी है, लेक्चर्स देखने हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।